ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। णमोकार महामंत्र का महात्म। णमोकार महामंत्र अपने आप में संपूर्ण जगत के कल्याण का वाचक है। इसकी क्या महिमा है, उसे हम जितना जानेंगे उतना हमारा बहुमान बढ़ेगा। जितना बहुमान बढ़ेगा उतनी ही श्रद्धा मजबूत होगी, और जितनी श्रद्धा मजबूत होगी उतनी ही अच्छी तरह यह मंत्र हमें भवसागर से पार लगने का कारण बनेगा। इस णमोकार मंत्र की महिमा का वर्णन पूर्वाचार्यों ने अनेक ग्रंथों में किया है। पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित सुंदर सुंदर ग्रंथों के आधार से यहाँ पर एक गाथा आपके सामने रखते, जो हम सबको प्राय कर याद है। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं चैत्य सब्बेसिं परमं होई मंगलम। ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं चैत्य सब्बेसिं परमं होई मंगलम। ऐसो अर्थात यह, पंच अर्थात पांच, णमो यारो अर्थात नमस्कार। यह पंच नमस्कार मंत्र कैसा है? सव अर्थात सभी, पाप पणाशनो पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम अर्थात मंगलों में, च और सव्वेशिम सब, परमम पहला है, होई है मंगलम अर्थात यह सभी मंगलों में पहला मंगल है। तो यह णमोकार मंत्र कैसा है? यह पंच नमस्कार महामंत्र सब पापों को नष्ट करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। मंगल क्या होता है? तो मंगल के दो अर्थ हैं। एक मंग, मंग मतलब होता है पाप, अशुभ कर्म, उनको गालयति अर्थात गलाता है। जो पापों को गलाता है वह मंगल कहलाता है। और दूसरा अर्थ क्या है इसका? दूसरा अर्थ है इसका दूसरा अर्थ है मंग। मंग मतलब होता है पुण्य, और ला मतलब लाता है। जो पुण्य को लाता है वह मंगल कहलाता है। तो क्या इक्वेशन बनानी है? जो पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है वह मंगल कहलाता है। और ये णमोकार मंत्र कैसा है? ये णमोकार मंत्र सब मंगलों में पहला मंगल है और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। अर्थात हमें और आपको प्रैक्टिस में ये लाना है कि जब भी जीवन में कोई भी काम हम करें तो सबसे पहले णमोकार महामंत्र का स्मरण करें। जीवन की शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक बस इस कंठ से ये णमोकार महामंत्र निकलता रहे, ऐसी हमको प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? हम अपनी सुबह उठते ही णमोकार मंत्र पढ़ें, अच्छे अच्छे कार्यों की शुरुआत में णमोकार मंत्र पढ़ें, कार्य की समाप्ति पर णमोकार मंत्र पढ़ें और सोने के पहले णमोकार मंत्र पढ़ें। इस मंत्र को बहुत सारे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हम इसके और नाम जानते हैं, इसके प्रति हमारी महिमा, इसकी महिमा और बढ़ जाती है। इस मंत्र को पंच परमेष्ठी मंत्र, अनादि मूल मंत्र, अनादि निधन मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, मंत्रराज आदि नामों से जाना जाता है। इसके इतने नाम हैं कि इन नामों का ही यदि कोई अच्छी तरह वर्णन और चिंतन करे तो पूरे जीवन इसकी महिमा को गा सकता है।
सबसे पहले देखिए पंच परमेष्ठी मंत्र। इसमें 5 विशेष पदों की चर्चा की गई, इसलिए ये पंच परमेष्ठी मंत्र है। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने वाला मंत्र। फिर दूसरा अनादि मूल मंत्र। आदि मतलब होता है स्टार्टिंग और अनादि मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अर्थात ये मंत्र हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा। अनादि निधन मंत्र। अनादि मतलब होता है जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं और अनिधन मतलब जिसका कोई अंत नहीं, तो ये हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहने वाला है। फिर महामंत्र। ये सभी मंत्रों में महान है, इसलिए इसका नाम है महामंत्र। फिर अपराजित मंत्र। ये मंत्र कभी भी किसी के द्वारा डिफीट नहीं होता, कोई भी इस मंत्र को हरा नहीं सकता, और जो इस मंत्र को जपता है वो निरंतर जीतता चला जाता है। पराजित शब्द का अर्थ होता है हारना और अपराजित मतलब नहीं हारना। नमस्कार मंत्र, क्योंकि इसका पहला अक्षर ही नमस्कारात्मक है, नमस्कार करने के लिए बतला रहा है, इसलिए इसे नमस्कार मंत्र कहते हैं। नेक्स्ट मूल मंत्र। ये सभी मंत्रों का मूल है। ऐसा ग्रंथों में लिखा मिलता है कि 84 लाख मंत्र इस मंत्र से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये कैसा मंत्र है? ये मूल मंत्र है। अगला कहते हैं मंत्राज। ये संपूर्ण मंत्रों का राजा है। पंच परमेष्ठियों में यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ हैं, इस पर पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा हमने की थी कि यद्यपि पांचों परमेष्ठियों में सर्वश्रेष्ठ पद तो सिद्धों का है, परंतु हम सबको कल्याण का मार्ग अरिहंत परमेष्ठी बताते हैं, अतः अरिहंत परमेष्ठी को सर्वप्रथम सबसे पहले नंबर पर नमस्कार किया गया है। यद्यपि सिद्ध भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी णमो अरिहंताड़म कहकर अरिहंतों को नमस्कार किया, क्योंकि अरिहंतों के माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। इस मंत्र में और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कहते हैं इस मंत्र में 5 पद होते हैं। 5 पद। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरीयाणम, णमो उवच्छायाणम, णमो लोये सौव साहूणम। ठीक। और इसमें 4 चरण भी होते हैं, यद्यपि यहाँ नहीं लिखा, लेकिन ध्यान रखना है इसमें 4 चरण होते हैं। चरण मतलब क्या होता है? ये एक प्राकृत की गाथा है। तो णमो अरिहंताणम ये एक चरण हुआ, णमो सिद्धाणम, णमो आयरीयाणम यहाँ तक ये दूसरा चरण हुआ, णमो वच्छायाणम ये तीसरा चरण है, और णमो लोये सौव साहूणम ये चौथा चरण है। इस प्रकार ये एक प्राकृत की गाथा है जिसमें 4 चरण हैं। 35 अक्षर होते हैं। जब आप इसको काउंट करेंगे अच्छी तरह तो 35 अक्षर मिलेंगे। 58 मात्राएं होती हैं, 58 मात्राएं होती हैं। फिर 35 स्वर होते हैं। फिर 30 व्यंजन होते हैं। इस मंत्र की रचना किसी ने नहीं की, यह तो अनादिकाल से प्रवर्तमान मतलब चला आ रहा है, अनादि अनिधन मंत्र है। इसको ना तो कभी किसी ने रचा है, बनाया है, ना ही कोई इसे कभी समाप्त करेगा। ये हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा हमेशा चलता चला जाएगा। इस मंत्र को ईसा की पहली शताब्दी में
आचार्य पुष्पदंत महाराज ने सठखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया था। जब आचार्य भगवंत धर्षेन स्वामी को ये विकल्प हुआ कि आगे श्रुत के विशेष ज्ञानी नहीं रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे ज्ञान कम हो जाएगा, तब उन्होंने अच्छी तरह पुष्पदंत और भूतबली महाराज को वह ज्ञान दिया जो हम शुद्ध पंचमी की कथा में पढ़ेंगे। उन्हीं पुष्पदंत महाराज ने जब सठखंडागम ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले चैप्टर में मंगलाचरण के रूप में इसी णमोकार महामंत्र को लिपिबद्ध किया, अर्थात पहली बार लिखा गया। इसके पहले लिखा नहीं जाता था, बोलकर एक दूसरे को याद कराया जाता था और परंपरा से पीढ़ियों से वह इसी प्रकार चला आ रहा है। यह मंत्र कहीं भी पढ़ने योग्य है, परंतु पवित्र स्थानों में ही उच्चारण करना चाहिए। अपवित्र स्थानों में मात्र मन में ही पढ़ना चाहिए। आपको अच्छी तरह याद है और वो पंक्तियाँ हम रोज पढ़ते हैं, अपवित्रा पवित्रो वा आदि। तो उसमें क्या कहा, उसका अर्थ की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ आप उसको देख सकते हैं। वहाँ क्या कहा, वहाँ यह कहा कि यह जो णमोकार महामंत्र है, ये णमोकार महामंत्र क्या करता, ये णमोकार महामंत्र अच्छी तरह उच्चारण तो केवल पवित्र स्थान में करना है, लेकिन इसका मानसिक जाप या अंदर अंदर इसका पाठ आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। णमोकार मंत्र से लाभ, अब सब लाभ की ओर देखते, लाभ होगा तो पढ़ेंगे, वरना क्यों पढ़ेंगे। तो इसलिए लेखक ने आपके सामने अच्छी तरह लाभ भी रख दिए कि भैया आपको लाभ दिखेंगे तो आप उसको अच्छी तरह और श्रद्धा से पढ़ेंगे। मंत्र विविध शक्तियों का खजाना होता है। इसका मनोयोग से जाप करने पर संपूर्ण शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं। जैसे किसी बीज को आप अच्छी तरह भूमि में रख देते हैं तो वह धीरे धीरे ग्रोथ करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही मंत्र में जो शक्तियाँ होती हैं वो कंटिन्यू पढ़ने से वह धीरे धीरे डेवलप्ड होती चली जाती हैं और विकसित होकर वो हमें लाभ देती हैं। यह मंत्र दुर्बल मन को सबल बनाता है। जो कमजोर होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो मानसिक किसी रोग से ग्रसित होते हैं, जिनके समझने की क्षमता कम होती है, ऐसे निर्बलों को ये सबल बनाता है, अर्थात मजबूत बनाता है। रोगी मन को स्वस्थ करता है और किसी प्रकार का रोग हो तो उसे भी यह स्वस्थ करता है। चित्त की अंतर्मुखता को बढ़ाता है और चित्त को अंदर की ओर ले जाता है। मतलब हमारा मन बाहर में ना भटक करके अपने बारे में सोचने लगता है, कौन अरिहंत हैं, कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है, सिद्ध का स्वरूप क्या है। इन सब पर चिंतन जाने से हम बाहर की ओर भटकन से बच जाते हैं। कर्म बंधन का नाश करता है। जितनी देर आप णमोकार मंत्र पढ़ेंगे उतनी देर तक आप एकाग्रचित्त रहेंगे और एकाग्रचित्त होने से आप अच्छी तरह एकाग्र हो जाने से कर्मों का नाश होने लगेगा। इस मंत्र के पढ़ने से समस्त रोगों से मुक्ति होती है और बहुत सारे वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे हैं। रेकी हीलर वाले हैं या अन्य जो चिकित्सक हैं जो मंत्र चिकित्सा हीलिंग वगैरह का काम करते हैं, उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की, किताबें लिखी और बहुत सारी जानकारियाँ कलर थेरेपी और उच्चारण थेरेपी आदि को देकर ये बतलाया कि णमोकार मंत्र कितना पावरफुल है और हमें इसे कैसे कैसे ध्यान साधना के माध्यम से पढ़ना चाहिए, जिससे इसका प्रभाव हमें मिलता है। संकट और विघ्न दूर हो जाते हैं। जब आप पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं तो स्वतः ही आपकी परेशानियां दूर होने लगती हैं।
सभी इच्छित सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और जब तक हम संसार में हैं तो संसार की इच्छित वस्तुएं यदि मिल जाएं तो फिर इससे अच्छा और क्या होगा। तो इसलिए ये मंत्र आपकी सांसारिक इच्छाओं को भी सिद्ध कराने में कारगर होता है। णमोकार मंत्र जप की विधि। णमोकार मंत्र को कैसे जपना चाहिए? तो कहते हैं णमोकार मंत्र का जाप श्वास पूर्वक करना चाहिए। श्वास को अंदर लेना फिर छोड़ना, लेना और छोड़ना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें हमको णमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। एक बार णमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वास लगते हैं। मतलब 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ने में 27 श्वास अर्थात 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करना है देखिए। सबसे पहले णमो अरिहंताड़म बोलते हुए श्वास को अंदर खींचना है। फिर णमो सिद्धाड़म बोलते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर से णमो अरिहंताड़म में अंदर खींचना, णमो सिद्धाड़म और णमो आयरियाड़म बोलते हुए बाहर छोड़ना, फिर अंदर खींचना, फिर बाहर छोड़ना। कैसे करेंगे देखते हैं। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो उवच्छायाड़म, णमो लोए सौव सागूढ़म। कैसे करना? जैसे आपने अंदर श्वास खींची णमो अरिहंताड़म, छोड़ा णमो सिद्धाड़म, फिर अंदर खींचा णमो आयरियाड़म, फिर छोड़ा णमो उवच्छायाड़म, फिर णमो लोए में अंदर खींचा और सव्य सागूढ़म में बाहर छोड़ दिया। ऐसे णमोकार मंत्र यदि आप पढ़ना सीख गए तो ये मानो जीवन की सब समस्याएं समाप्त हो गई। अच्छा, ऐसे कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो सुबह सुबह बाबा रामदेव जी योग सिखाते हैं उसमें वो श्वासों का लेना और देना ही तो सिखाते हैं। तो जैसे ही श्वास आप गहरी करेंगे, जैसे ही श्वास को अंदर तक भरेंगे और पूरी फोर्स के साथ छोड़ेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाएगा और आप मेंटली डेवलप्ड होंगे, मेंटल ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, चेहरे की चमक बढ़ेगी, आँखों की रोशनी तेज होगी और बहुत सारी चीज़ें जब आप इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगी। करना कैसे है? करना विधि पूर्वक प्रैक्टिस करें 9 बार से, और जिस दिन आप 108 बार श्वास से माला पूर्वक कर लेंगे उस दिन आपको बहुत सारे लाभ प्रत्यक्ष में दिखेंगे। तो प्रैक्टिस शुरू करें और कम से कम सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद या सोने के पहले आप 9 बार ऐसे णमोकार मंत्र का जाप करें। कैसे करना एक बार फिर से बताते हैं। जब अंदर खींचेंगे तब बोलना है णमो अरिहंताड़म, छोड़ेंगे णमो सिद्धाड़म, खींचते समय णमो आयरियाड़म, छोड़ते समय णमो उवच्छायाड़म, फिर खींचते समय णमो लोए और फिर छोड़ते समय सव्य सागूढ़म। देखो अब मैं करके दिखा रहा हूँ, शब्द नहीं बोलूंगा लेकिन आपको पहचानना है कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया है। फील किया आपने? हाँ, फोकस्ड स्किन को देखेंगे तो आपको फील होगा। णमो अरिहंताड़म में अंदर, सिद्धाड़म में बाहर। ये आपको रोज करना है। यदि आप इसको 9 बार से शुरू करें, दिन 18, 27, 36 और जब आप 108 तक इसी को पहुंच जाएंगे आप कहेंगे भैया जी जितना समय इसमें लगेगा इतनी में तो हमारी 10 मालाएं हो जाएंगी। तो मैं आपसे कहता हूँ अगर आप ऐसी एक माला फेरना सीख जाएंगे तो वो आपकी 100 मालाओं के बराबर हो जाएगी। ध्यान से, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि ऐसे हम श्वासों को खींच खींच के और फिर छोड़ छोड़ के ऐसे णमोकार मंत्र पढ़ेंगे इतने समय में तो हमारी 10 मालाएं हो जाती हैं। तो बस यही तो चल रहा है कि हम 10 मालाओं करने के चक्कर में एक भी माला के पुण्य को और फल को प्राप्त नहीं हुए। अब क्या करो, अब ऐसी प्रैक्टिस शुरू करो। आप 9 बार करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा।
आज रात्रि में सोने के पहले 9 बार इसी प्रकार का अभ्यास करो। और कल सुबह, क्योंकि कल और आज दोनों बहुत शुभ मुहूर्त हैं तो दोनों मुहूर्तों में कल तो गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप गुरु पूर्णिमा से इसको शुरू करें। सुबह उठते ही इसी प्रकार का अभ्यास प्रारंभ करें तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, आगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 27 श्वास अर्थात 2 मिनट का समय लगता है। कम से कम 2 मिनट का समय लगाना है, 1.5 मिनट तो लगने ही चाहिए। ठीक है, नमोकार मंत्र की विशेषता, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, अपितु उन सभी महान आत्माओं का स्मरण किया गया जिन्होंने परमेष्ठी पद को प्राप्त किया है। सबसे दुनिया का पहला मंत्र आप बोलते हैं ओम महावीराय नमः, तो महावीर स्वामी को नमस्कार हुआ। कुछ लोग बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध की शरण को प्राप्त होता हूँ, कोई एक की शरण को प्राप्त हुआ। कोई शनि मंत्र को बोलता है, कोई हनुमान मंत्र को बोलता है। दुनिया में अनेक धर्म के लोग अनेक प्रकार के मंत्रों को बोलेंगे तो कोई एक व्यक्ति तक पहुँचते हैं, लेकिन ये पंच नमस्कार महामंत्र प्रमोकार मंत्र व्यक्तित्व को समाहित किए हुए उन सब महान आत्माओं को नमस्कार करता है जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, उन सिद्धों को, जिन्होंने अरि अर्थात शत्रुओं का नाश कर दिया, उन अरिहंतों को, जिन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल को पूर्णतया विकसित कर दिया, उन आचार्यों को जो पढ़ने और पढ़ाने में हमेशा लगे हुए हैं, ऐसे उपाध्यायों को, और जो साधना में रत हैं ऐसे समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूँ। तो कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार नमोकार मंत्र संपूर्ण जगत और राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। व्यक्ति विशेष की महिमा से संप्रदाय पनपते हैं। जब कोई कहे एक व्यक्ति का नाम लेकर, तो क्या होगा, केवल उसके और उसको मानने वाले लोग ही उस विचारधारा में आएंगे, जबकि गुणों की महिमा से धर्म की वृद्धि होती है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें किसी से कुछ भी मांगा नहीं गया, ना तो अनर्घ पद प्राप्त है और ना ही दुनिया की कोई कामना की गई, कुछ भी नहीं मांगा। इसमें पूर्णतया निस्वार्थ भाव से पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया गया है, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहा गया। इस मंत्र के प्रभाव से अतीत में इस मंत्र के बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रभाव देखने में आए और वर्तमान में भी बहुत सारे प्रभाव देखने में आ रहे हैं। हम और आप भी अपने जीवन में उन प्रभावों को महसूस करें। कैसे करेंगे, उसकी साधना पूर्वक। तो कम से कम 9 बार से शुरू करके 108 बार तक तो आप लेकर जाइए। फिर आप लोगों को हम अभी गुरु पूर्णिमा से हम शुरू करेंगे 21 जुलाई से। 21 अगस्त को हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या अनुभव हुआ। कि कैसे अनुभव में आएगा, जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे। जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो अनुभव की कोई बात नहीं बनती। तो आप पहले प्रैक्टिस में लाएं, तब आपको समझ में आएगा। इस मंत्र के प्रभाव से कुत्ते ने देव पर्याय प्राप्त की। सप्तवेशनी अंजन चोर सदगति में लग केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। इन सब की कहानियाँ आपको बृहद कथा कोश में मिल जाएंगी। अंजन चोर की कथा तो इसी किताब में या अगली किताब में आपको पढ़ने को भी मिलेगी। द्रौपदी का चीर बढ़ गया, जो श्री कृष्ण की आप महाभारत में इस प्रसंग को सुनते हैं, वहीं जैन महाभारत में उन्होंने णमुकार मंत्र का पाठ किया और सील की रक्षा हुई। सोमा सती के हार का सर्प पुष्पमाला बना और सोमा सती के जो एक कलश के अंदर सर्प रखकर उन पर उपसर्ग किया जा रहा था, वो उन्होंने जब उसमें हाथ डाला तो वह फूलों की माला बन गई। बैल को अग्रिम पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक ग्वाला चंपा नगरी में सेठ सुदर्शन हुआ। श्री राम ने जटायु पक्षी को मंत्र सुनाया, उसके प्रभाव से जटायु 6वें स्वर्ग में देव हुआ था।
साथ ही इस मंत्र का अपमान करने से शुभोम नाम के जो चक्रवर्ती थे वे मरकर 7वें नरक में गए। इसलिए हम और आप बड़ी श्रद्धा के साथ महिमा को जानकर और महिमावंत होते हुए इस ड़मोकार मंत्र का निरंतर जाप करें, पाठ करें और इतनी श्रद्धा से भरें कि अन्य लोगों में भी इसका प्रचार प्रसार कर सकें। आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके यदि अधीन रहते हैं और आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, तो वे भी संकटों से दूर हो तो उन्हें भी ये ड़मोकार मंत्र सिखाना चाहिए। इस ड़मोकार मंत्र की महिमा उन्हें बताकर उन्हें भी ड़मोकार मंत्र दिया जा सकता है। आपके घर में जो जानवर गाय बैल आदि हैं उनको भी ये ड़मोकार मंत्र सुनाया जा सकता है। आप अच्छी तरह इस ड़मोकार मंत्र की जितनी भी महिमा बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाने की प्रभावना का काम करें। यही इस क्लास को पढ़ने का आपका एक प्रकार से फल होगा। तो आप इस क्लास को यदि पढ़े हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप ड़मोकार मंत्र की महिमा को निरंतर बढ़ाते चले जाएं, जिससे संसार के सामने इतना सुंदर और पावरफुल मंत्र सबको सुनने समझने को मिले। ड़मोकार मंत्र में कितने स्वर हैं इसको लेकर यहाँ पर दो बातें हो रही हैं। किताब में 35 लिखा है, किन्हीं किन्हीं स्थानों पर 34 की बात भी आती है। ठीक है, इस प्रकार से जानना। ओम सिद्धम।